ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। છોટાઉદેપુર જિલ્લાના કવાંટ તાલુકાના હમીરપુરા ખાતે યોજાનાર આદિવાસી એકતા પરિષદના સાંસ્કૃતિક મહાસંમેલન માટેની તૈયારીઓના ભાગરૂપે 2 દિવસીય બેઠક થઈ સંપન્ન। આગામી જાન્યુઆરી 2023ના છોટાઉદેપુર જિલ્લાના કવાંટ તાલુકાના હમીરપુરા ખાતે યોજાનાર આદિવાસી એકતા પરિષદના સાંસ્કૃતિક એકતા મહાસંમેલન માટેની તૈયારીઓના ભાગરૂપે તારીખ 17 અને 18 ડિસેમ્બર એમ 2 દિવસીય બેઠકનું મહાસંમેલન જે સ્થળે યોજાનાર છે તે જગ્યાએ હમીરપુરા ખાતે બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં રાજસ્થાન, મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશ, દાદરા નગર હવેલી સહિત છોટાઉદેપુર જિલ્લા ઉપરાંત ગુજરાતભરમાંથી આદિવાસી એકતા પરિષદના સક્રિય કાર્યકરો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, જેમાં સાંસ્કૃતિક એકતા મહાસંમેલનને સંપૂર્ણ રીતે સફળ બનાવવા માટે જરૂરી ચર્ચાઓ થઈ હતી। તેમજ આદિવાસી એકતા પરિષદના મહાસચિવ અશોકભાઈ ચૌધરીએ પત્રકાર પરિષદ યોજીને યોજાનાર આદિવાસી सांस्कृतिक एकता महासम्मेलनની તૈયારીઓ તેમજ કાર્યક્રમની રૂપરેખા જણાવી હતી। ये प्रक्रिया है, इसलिए थोड़ी देर लगती है, लेकिन ये बदलाव आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि देखने का जो दृष्टिकोण था गैर आदिवासी समाज का, उसमें भी बदलाव आ रहा है और ऐसा भी लग रहा है कि ये हमारी साझी विरासत है। जो हम लोग कर रहे हैं वो मानव जात की साझी विरासत है, इसलिए इंटीग्रेशन भी हो रहा है। तो ये प्रोसेस में काफ़ी गैर आदिवासी लोग भी जुड़ रहे हैं, तो वो भी एक देश में एक बदलाव आ रहा है। लेकिन ये सोच में बदलाव का कार्यक्रम है। दूसरे कार्यक्रम भी ऐसे बन रहे हैं अभी, जैसे समाज टूट गया था, अलग अलग सोच लोग कर रहे थे, इंडिविजुअली व्यक्तिगत सोच कर रहे थे। तो इसके लिए अभी हम लोगों ने 7 बिंदु का कार्यक्रम शुरू किया है कि गांव में अभी 2 साल से हम लोग वो उसके प्रयोग कर रहे हैं। देश के अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोग कर रहे हैं कि गांव में कोई भूखा न रहे, गांव में बीज कोष हो, धान कोष हो, गांव में बिना स्वास्थ्य की चिकित्सा से कोई मरे नहीं, गांव में कोई अशिक्षित न रहे, गांव में गांव के जल जंगल जमीन है उसका पुनः निर्माण हो, खनिज संपत्ति की सुरक्षा हो। प्रक्रिया करके हम लोग गांव में ही रोजगार खड़ा करें, यानी कि हमारे जो बेरोजगार जो युवा है, इंजीनियर्स है, ऐसा कि छोटी राइस मिल हम डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं, छोटी ऑयल मिल हम डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं, 4-5 गाँव के एक यूनिट में हम लोग वो कर सकते हैं कि नहीं, जंगल हम वापस खड़ा कर सकते हैं कि नहीं, जितने भी कच्चा माल है उसे उसकी प्रक्रिया हम गांव में ही कर सकते हैं कि नहीं। हम सब कच्चा बेच दें और फिर पक्का करके वहाँ से लाके यहाँ बेचें, तो पूरी जो ग्राम स्वराज्य की पूरी जो कल्पना थी तो वो भी कैसे साकार हो सके। फिर गांव के जो झगड़े हैं तो वो गांव में ही कैसे मिट जाए, फिर गांव में एक अध्ययन केंद्र बने। हमारे जो युवा बच्चे हैं तो उन लोगों को देश विदेश का सब पढ़ने के लिए मिले, ऐसा एक अध्ययन केंद्र भी गाँव में, एक सांस्कृतिक केंद्र, क्योंकि अभी लोग कहाँ ये पावा कहाँ सीखने जाएंगे, तो उसके लिए भी परफॉर्मिंग आर्ट्स के सेंटर बने। अभी मल्लिका बहन अहमदाबाद में बैठ के पूरी दुनिया में आदिवासी नृत्य भेजते हैं, तो एक परफॉर्मिंग आर्ट्स के भी सेंटर बन सके। ये तेजगढ़ में एकेडमी बनी है, ऐसे ज़िले ज़िले में एक आदिवासियों का जो ज्ञान है या जो भी कुछ जानकारी है उसके पारंपरिक तरीके से कैसे प्रचार प्रसार महिलाएं करती हैं, इसके साथ जोड़ के हम लोगों ने दुनिया में जो अभी एक सवाल खड़ा हुआ है कि जिसकी बहुमती होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा हो गया है। तो जैसे मैंने पहले बात किया, वैसे प्रकृति में ऐसा नहीं है। प्रकृति में ऐसा है कि जो कमज़ोर है, छोटा है, इसकी सुरक्षा सब करते हैं। कुत्ते भी बच्चों की सुरक्षा करते हैं, तो हम तो इंसान हैं, तो कमज़ोर लोगों का हम लोग कैसे सुरक्षा करें। तो अभी बहुमती के नाम पे लघुमतियों पर जुल्म हो रहा है, जो भी कोई लघुमती नहीं उस पर जुल्म हो रहा है। तो इस साल का थीम हमने वो रखा है कि वो लोग समझे कि प्रकृति में क्या है और हम क्या कर रहे हैं, इसलिए प्रकृति के खिलाफ हम ये चीज़ कर रहे हैं, और वो हम लोग आदिवासी संस्कृति के माध्यम से उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। फिर प्रबोधन सत्र हमारा रहता है। इस साल के हमारे 8 अलग अलग विषय है, उस विषय पर अलग अलग वक्ता
एक्सपर्ट्स जो होंगे वो लोग बात रखेंगे और उस पर दूसरे लोग बोलेंगे। वो 3 घंटे चलेगा, वो वैचारिक होगा। 4 बजे से फिर हमारा खुला सत्र रहता है। खुला सत्र में ऐसा है कि जिसको जो कहना है वो कहे, लेकिन इसके साथ जैसे आप न्यूज़पेपर में लिखते हैं वैसा उसके साथ हमारा लेना देना नहीं रहता है। वो उनका अपना होता है, उनका विचार, वो भड़ास जो भी निकालनी है वो निकाल दे, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि आक्रोश निकल जाना चाहिए। ये जो वैश्विक अभी तो हम सब लोग रोबोट्स बन गए हैं, तो एक कारखाने में जो कपड़े बनते हैं वही हम सब लोग पहनते हैं। तो वस्त्रों का वैविध्य रहे, सब चीज़ों का वैविध्य रहे, भाषाओं का वैविध्य भी रहे, जो प्रदर्शनी में भी होगा। फिर अलग अलग हमारी समुदाय है अलग अलग, तो उनके भी अलग अलग कपड़े वगैरह हैं। तो ये सब चीज़ों वाजिंत्र अलग अलग है। ये सब चीज़ों का एक महारैली हम इसको कहते हैं, कल्चरल सांस्कृतिक रैली कहते हैं। तो वो सांस्कृतिक रैली होगी 14 को सुबह 9 बजे से 11 बजे। 11 बजे हमारा उद्घाटन सत्र रहेगा। उद्घाटन सत्र में हम लोग ये जो हमारे साल भर में जो काम किया है उसका निवेदन भी होगा। वास्तविक स्वागत होगा सबका। पूजा हमारी परंपरा के मुताबिक होगी। यहाँ के जो हमारे आदिवासी भाई पूजा करते हैं ऐसी पारंपरिक पूजा होगी। और नए, क्योंकि हर साल हमारे अध्यक्ष बदलते हैं, यानी कि गत साल का महासम्मेलन हमारा राजस्थान में हुआ था, तो अभी राजस्थान के अध्यक्ष यहाँ होंगे, इसलिए वो तय करके भेजेंगे यहाँ। तो नए अध्यक्ष का शपथ विधि होगा, तो वो भी एक प्रोसेस होगी और 2 बातचीत वो लोग करेंगे और आदिवासी एकता परिषद की भूमिका हम कहेंगे। थीम इस साल का जो हमारा है, हम हर साल थीम तय करते हैं। इस साल का जो थीम है वो हम लोगों ने इस साल यूनाइटेड दुनिया के इसके 8 प्रतिनिधि यूनाइटेड नेशंस में है, तो वो 8 प्रतिनिधि में से ज़्यादा लोग हैं, ऐसा हम लोग अभी तय कर रहे हैं। और दूसरे देशों में से कई महिलाएं भी हैं, तो वो भी महिला नेत्री भी आएंगे। तो 10 एक देश में से तो आने का एक अंदाज है हमारा। सर 30 साल हो गए आदिवासी एकता परिषद का, ये 30वां कार्यक्रम है। तो 30 सालों में जो ये सांस्कृतिक कार्यक्रम से जो फायदा कि उससे संगठन वो उसमें कुछ बदलाव नहीं, एक तो आप देख सकते हैं, देख सकेंगे उस दिन भी कि हजारों गाड़ियाँ आती हैं और हम किसी को न तो निमंत्रण देते हैं और न तो पैसा देते हैं उनके लिए। तो अपने आप लोग आ रहे हैं और पूरे देश में से आएंगे। तो एक तो खुद के कंट्रीब्यूशन से लोग आते हैं, तो कम से कम वो तो एक है ही। फिर लोगों में भी काफ़ी बदलाव आने लगा है, सोच में भी काफ़ी बदलाव आने लगा है। और आप लोग समझ सकते हैं कि 30 साल पहले बहुत ही बड़ा आइडेंटिटी का, यानी कि पहचान की एक क्राइसिस थी। मुख्य धारा जो थी वो मुख्य धारा आदिवासी शब्द पे ही नफरत करती थी। यानी कि हमारे भी पढ़े लोग को, लिखे लोगों को लगता था, शर्म लगती थी, कहने में हिचकिचाते थे, ऐसी स्थिति थी। उसमें से वो लोग भी आदिवासी यानी कि नीचा है ऐसा नहीं, लेकिन आदिवासी एक ऐसी सभ्यता है कि दुनिया की जो संकट है उसमें से बाहर निकाल सके, ऐसा उनका जीवन दर्शन है, ऐसा उनका जीवन मूल्य है, ऐसे उनके जीवन दृष्टि है। ये सब चीज़ लोगों को अभी पता चलने लगी है, इसलिए एक उनमें भी गर्व महसूस हुआ। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे नेताओं में भी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनके सोच में भी बदलाव आया। हमारे पंत प्रधान ने पहले ही दिन यहाँ आके ऐसा बोला कि ये फॉर आदिवासी। नवंबर को
बिरसा मुंडा के जन्मदिन के कार्यक्रम में राहुल जी बोले कि आदिवासी ही यहाँ के पहली सभ्यता है, मूलवासी है। तो ये बदलाव आ रहे हैं, तभी होता है। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं मुख्य रूप से। तो ये कार्यक्रम में कितने लोगों की व्यवस्था की कितने लोग यहाँ आने की शक्यता? कितने लोग आने की वो हम नहीं, तो कम से कम व्यवस्था जो 25,000 लोगों की तो हमने की है। ठीक। 25,000 लोग आराम से रुक सकेंगे, बैठ सकेंगे। और इतने सालों का हमारा अनुभव, हर साल बढ़ते जाते हैं लोग। इसलिए ये तो कोरोना की वजह से 2 साल ज़्यादा ये रहा, लेकिन इस साल बढ़ भी सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। तो सर ये बताइएगा कि आदिवासी एकता परिषद जो है वो 13, 14, 15 को ही ये कार्यक्रम क्यों तय किया जाता है? हाँ, वो मैं बताना भूल गया, लेकिन 14 तारीख को पृथ्वी दिशा बदलती है, इसलिए 14 जनवरी को उत्तरायण शुरू होता है। इसलिए हम दुनिया को संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग जिस दिशा में जा रहे हैं, आप अपनी दिशा बदलो, आप अपनी गति बदलो। ये गलत दिशा है, इसलिए 14 तारीख हमारा मुख्य कार्यक्रम रहता है। 13, 14, 15 तो आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी भी क्या है कि अभी दिशा बदलने में थोड़ी थोड़ी देर करे, ऐसा होता है। तो कभी 13 को होता है, कभी 15 को भी आ जाएगा। तो ये अभी 3 दिन का हो गया है, लेकिन मुख्य रूप से यह संदेश देने के लिए कि दुनिया को सोच की दिशा बदलनी चाहिए।